सो वेरी गुड इवनिंग टू एवरीवन। आइए आपसे चर्चा करते हैं कि मैं कौन हूँ। ये सवाल बहुत बेसिक है और कई बार रोज ही आता है कि मैं कौन हूँ। इसके लिए जानने के लिए मैं कौन हूँ, इसके लिए आपको आत्मा का ज्ञान होना चाहिए। आप आत्मज्ञानी होने चाहिए कि मैं कौन हूँ। अगर तुमसे कहा जाए कि तुम कौन हो तो तुम्हारा इंट्रोडक्शन ऐसे बोलते हो, मैं ये हूँ, आई एम दिस, माई नेम इज़ राकेश, I have done my schooling from this, I have done my college from this, I am done my graduation from IIT Bombay, I am currently doing this, I have work experience of this, and this is what you are, and this is what your introduction is. This is I am. Okay, this is an introduction of fools, the foolish introduction. ठीक है, जब से किसी interview, whenever you go for some interview or some purpose, you had this language, you introduce yourself like this. Oh, दिस इज़ लैक ऑफ नॉलेज एंड नथिंग एल्स। ये तो मानव जाति पे एक धब्बे की बात है कि वो अपने आप को ऐसे इंट्रोड्यूस करते हैं कि मैं ये हूँ, मैं ये हूँ, मैंने ये किया है। क्या तुम ये सब हो? ये तो एक शर्म की बात है कि हम अपने आप को ऐसे इंट्रोड्यूस करते हैं जैसे लगता है कि हम कोई वस्तु हैं या कोई चीज़ हैं, ऐसे हम अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हैं। ये अत्यंत ही गंभीर इशू है कि मनुष्य की इग्नोरेंस या ज्ञानता इतनी ज़्यादा हो गई है कि वो अपने आप को ऐसे इंट्रोड्यूस कराता है। मेरा नाम ये है, मैं यहाँ का पढ़ने वाला हूँ, मैंने यहाँ से पढ़ाई की है। ये हास्यास्पद है, ये एक बहुत बड़ा जोक है। जब मैं कभी सुनता हूँ आईएएस के इंटरव्यू तो मुझे बड़ी हंसी आती है कि जो इंटरव्यू लेने वाले हैं और जो इंटरव्यू देने वाले हैं वो सभी एक ही जैसे बेवकूफ़ हैं। ना इंटरव्यू लेने वालों को कुछ आता है, ना देने वालों को, सब एक ही जैसे बेवकूफ़ हैं। मैं सब सीधे सीधे कहता हूँ, चाहे वो आईएएस ही क्यों ना हो। मुझे इसकी कोई चिंता नहीं कि कोई क्या सोचता है, लेकिन सच तो यही है। अगर तुम इसको एक आत्मज्ञान के स्तर पे देखोगे तो मैं कौन हूँ, इसकी परिभाषा ये होनी चाहिए कि मैं वो हूँ जिसकी चित्त में अगर वायु उठती है तो जीव रूपी तरंगे और अनंत ब्रह्मांड का जनरेशन होता है। और मैं वो हूँ जिसकी चित्त में अगर वायु नहीं होती है तो सारे जीव मर जाते हैं। ये मेरा इंट्रोडक्शन है, समझ रहे हो? और तुम्हें इस इंट्रोडक्शन को देखना है, ना कि उस इंट्रोडक्शन को। जिस दिन तुम ये बन जाओ, जिस दिन तुम्हारी चित्त रूपी वायु से जगत रूपी तरंगे अनंत रूप से उठें और तुम उस परमानंद में लीन रहो और उस परम पद पर बैठो, तो तुम कहना कि मैं आत्मज्ञानी हूँ। मेरा पद है, मेरा साक्षात्कार या मेरा इंट्रोडक्शन ये है कि मैं आत्मा हूँ और इसके अलावा कुछ नहीं। और मैं अनंत काल से यहीं बैठा हूँ, चिरकाल से आनंद ले रहा हूँ और मैं ही सब कुछ हूँ। चाहे मैं इधर बैठूँ चाहे उधर बैठूँ, और मुझे कोई भी कुछ करने से रोक नहीं सकता, क्योंकि सब कुछ मैं हूँ। और अगर मेरी चित्त रूपी वायु रुक जाए तो सारे जीवों का नाश होना अवश्यंभावी है। ये तुम्हारा इंट्रोडक्शन होना चाहिए, ना कि वो वाला। तब माना जाएगा कि तुम्हें ज्ञान है और तुम एक बुद्धिमान व्यक्ति हो, ना कि तुम एक मूर्खों जैसा निर्णय एक इंट्रोडक्शन दे रहे हो। तो इस तरीके से तुम कौन हो जब तुमसे पूछा जाए तो अगली बार 100 बार सोच करके बोलना। मैं तुम्हें राय देता हूँ कि तुम कौन हो ये तुम खुद जानते ही नहीं हो। असल में सबसे बड़ी बात ये हो गई है, और यहाँ दिमाग ने तुम्हें ये बता दिया है कि तुम ये हो, ये हो, ये हो, और उम्र के साथ बढ़ते बढ़ते और तुम दिनों दिन मूर्ख होते जा रहे हो, और तुम ये हो गए और फिर तुम ये हो गए। लेकिन मैं तुमसे कहूँगा, अगर तुम किसी नौकरी के इंटरव्यू के लिए जाओ तो फ़िलहाल ऐसा मत कहना, क्योंकि फिर तुम्हें नौकरी नहीं देंगे यहाँ के लोग। इसलिए तुम्हें दिक्कत हो सकती है कि तुम कहो आत्मा में, तो ये कहेंगे पागल हो। जब तक तुम्हें खुद भान ना हो जाए, तुम्हें कहने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, तुम्हारा प्रभाव इतना ज़्यादा हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे नौकरी करने जाओ तो वैसा ही इंट्रोडक्शन दे देना। कोई दिक्कत की बात नहीं है कि मैं यहाँ से पढ़ा हूँ और मैंने यहाँ से किया है। क्योंकि अगर तुमने ये इंट्रोडक्शन दे दिया कि मैं कौन हूँ और मैं ये हूँ और मैं आत्मा हूँ और ये हूँ और मेरे चित्त से संसार निकलता है, तो कहेगा सिद्ध करके दिखाओ। तो तुम सिद्ध नहीं कर पाओगे, ये पहले कठिन हो जाएगा। अगर तुम मुझसे कहोगे तो मैं इसे सिद्ध भी कर दूँगा थोड़े समय में, लेकिन मुझे थोड़ा समय और लगेगा, मुझे उम्मीद, जहाँ तक मुझे लग रहा है। बहरहाल तो इस चीज़ को याद रखना कि तुम एक समुद्र हो जिसमें से अनंत सागर रूपी तरंगों में ये ब्रह्मांड की पृथ्वी आदि चीज़ें निकलती रहती हैं और स्फुटित होती रहती हैं, फैलती रहती हैं, और फिर तुम इसे समेटे हुए आनंद से अनंत वर्षों से यहाँ जी के आनंद की प्राप्ति कर रहे हो। और तुम सब कुछ हो, जो भी कुछ पहले से था, जो कुछ है, जो कुछ रहेगा, वो सब सिर्फ तुम हो। और प्रलय के बाद भी सिर्फ तुम ही बचोगे और तुम ही केवल एकमात्र कांस्टेंट हो। ठीक है, तुम एक विचित्र जीव हो जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता, और तुम आत्मा हो। तो मुझे उम्मीद है तुम्हें समझ में आया होगा कि तुम कौन हो और तुम्हारा मूल स्तर क्या था और तुम कहाँ से कहाँ गिर गए। तो मुझे उम्मीद है इसको समझने के बाद तुम अपने आप को थोड़ा बहुत, तुम्हें कुछ नॉलेज होगी और तुम अपने आप को समझोगे कि तुम कौन हो, तुम कहाँ से आए हो, और तुम जीवन का आनंद लोगे। चलो, धन्यवाद।